अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और हम मौजूद हैं एससीओ मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में, जहां पर दुनिया भर के साथ साथ भारत से भी आए बहुत से जर्नलिस्ट मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। एससीओ अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है। बहुत से सरबराहान ममलिकत ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी आए थे बिलखुसूस, और वो अब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन उनका यहाँ पर आना और पाक इंडिया रिलेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। अभिषेक झा हमारे साथ हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक। ये बताइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं वज़ीर ख़ारजा का आना? 9 साल के बाद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, और आप उनके विज़िट को कैसे देख रहे हैं? रिस्पॉन्स कैसा था पाकिस्तान की तरफ से, और ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा इसका पाक इंडिया रिलेशंस पे? देखिए, ये 9 साल बाद एक विज़िट हुई जो कि मल्टीलैटरल रीज़न से हुई कि मतलब एससीओ इवेंट है, तो वहाँ पर एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है वो पाकिस्तान ने एक्सटेंड किया। बड़ी कर्टियस मीटिंग हुई, कॉर्डियल जिसे कहते हैं माहौल में बातचीत हुई। जो एस जयशंकर है, उन्होंने अभी जाते जाते जो पहला ट्वीट किया है वो यही किया है कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको, उनकी हॉस्पिटैलिटीज़ के लिए और उनकी कर्टसी के लिए उन्होंने थैंक यू कहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ, इतनी छोटी बात भी नहीं है। तो आप इसे एक पॉजिटिव नोट पे तो ज़रूर कह सकते हैं कि जहाँ पर दो मुल्क के जो लीडरशिप थे, जो जो मिनिस्टर्स थे, वो एक दूसरे की शक्लों को नहीं देखना चाहते थे, वो एक दूसरे से मिलना अवॉइड करते थे। वो यहाँ पर मिले-जुले और थोड़ा इनफॉर्मल एक्सचेंजेस भी हुए। हमें पता चला कि वेटिंग रूम में जहाँ पर सारे लीडर्स थे एससीओ के, वहाँ पर भी एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई बातचीत हुई। मतलब बेशक वो कुछ चंद मिनटों की बातचीत हुई हो, लेकिन एक ऐसा माहौल होना जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, आंखें मिला सकते हैं, वो भी एक मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव नोट ही है। और इसके बाद बस हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि इसके बाद क्या ये जो बातचीत है, जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के बहाने हुई थी, क्या ये एक जो बायलैटरल टाइज़ है उसमें भी ट्रांसलेट होगी। तो इम्पॉर्टेंट वही होगा और शायद उसी की सबको उसी का सबको इंतज़ार है। थैंक यू अभिषेक। ये बताएं कि जयशंकर साहब ने तो जाते हुए बड़ा अच्छा मैसेज कर दिया। आपको यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिला? यहाँ पे आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? यहाँ पे आपको क्या रिस्पांस कैसा रहा यहाँ पे लोगों का? देखिए, यहाँ पर लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। लोगों से मुलाकात बड़ी अच्छी रही, सबसे बातचीत करने का मौका मिला, जो तमाम मीडिया के लोग थे। तो शहर को घूमने का मौका नहीं मिला क्योंकि आपके सिक्योरिटी कंसर्न और रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे। थोड़ी बहुत इंटरनेट की तकलीफ़ हो रही थी, वो सिग्नल आ रहे थे, जा रहे थे। बाकी जो यहाँ का मैनेजमेंट था, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया इन्फॉर्मेशंस को लेके या जो फैसिलिटेशंस को लेके। तो ज़रूर उनका उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जब 2 दिन के लिए हम इस्लामाबाद में रुके तो उन्होंने इस चीज़ का पूरा ख़्याल रखा कि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। सो लोगों को कैसा आपने पाया? बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ लोग होते हैं, लोग तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। तो आपका पहनावा, आपका खाना-पीना, आपका संगीत, सब कुछ हमें पसंद आता है। कव्वाली का कल यहाँ पर इंतज़ाम था। कव्वाली बड़े अच्छी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कव्वालियाँ गा रहे थे। तो एक कहें तो कल्चरल कनेक्ट तो ज़रूर फ़ील होता है, चाहे अब आप कितने भी बरसों के बाद बात करें, लेकिन वो एक कनेक्ट तो ज़रूर है कि जो भारत-पाकिस्तान में है। और जब भी आप कितने भी बरसों के बाद मिले, तो आप जब आप पहली बात करनी शुरू करते तो आपको पता चलता है कि ये आदमी तो मेरी ज़बान बोल रहा है। तो यही एक शायद वजह है कि जिसकी वजह से इतने उतार-चढ़ाव के बाद भी रिलेशन कई बार ट्रैक पर आ जाते हैं। इस बार काफ़ी लंबा वक्त हो गया और भारत ने भी बहुत ही स्ट्रांगली इस ऑब्जेक्ट किया है कि जो उसके इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसको लेके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सीरियसली एक्शंस नहीं ले रहा है। और अगर भारत ने ये एक तरीके से कहें पहल की, जिस तरह से जयशंकर आए, मुलाकात की, सब कुछ पॉजिटिव अभी तक रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि अगर थोड़ा-सा पाकिस्तान की तरफ से भी एक्शन हो जाए, वो कम से कम अपीयर हो कि वो पाकिस्तान कुछ करने का इंटेंशन रखता है, तो भी बहुत बड़ी बात होगी और फिर जो ये बर्फ़ है रिश्तों में, वो पिघलनी शुरू होगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये ज़ाहिरी बात है, दोनों साइड से भी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आपके साथ बात करने का भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये थे अभिषेक जो बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ पर आए और उन्हें भरपूर तरीके से फैसिलिटेशन हुई, और उन्होंने बताया कि वज़ीर ख़ारजा ने जाते हुए भी जो पैगाम दिया है वो बहुत खुशाइंद है, और लगता ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो बर्फ़ है वो मज़ीद पिघलेगी पाकिस्तान और भारत के माबैन।